बाजारों में आज जो कल का सेल ऑफ था वो वापस रिवर्स होता हुआ दिखाई पड़ा। फर्स्ट हाफ में एक प्रेशर के साथ मार्केट की शुरुआत हुई, लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी इंडेक्स में बनते हुए दिखाई पड़ी, चाहे वो मिड कैप इंडेक्स हो, स्मॉल कैप इंडेक्स हो। 1.5% के आसपास की बढ़त वहां रही। निफ्टी बैंक करीब करीब 1% ऊपर रहा। निफ्टी में बढ़िया रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी। 21,255 260 के जोन पे निफ्टी पहुंचा। 100 अंकों की बढ़त वहां देखने को मिली। और अक्रॉस द बोर्ड मार्केट में जो सेल ऑफ थे कल, वो आज रिवर्स होते हुए दिखाई पड़े। जो ज़्यादा बिकवाली में कल थे, पीएसयू बैंक्स, पीएसयू कंपनीज, अदानी समूह के शेयर, वो वापस आज कम बैक करके गए। सभी के सभी अच्छी तेज़ी वहाँ पर देखने को मिली। सो बेसिकली जो कल वीक हैंड्स को आउट कराने के लिए बाजार में काम हुआ या बिकवाली हुई, उसी को वापस आज मार्केट ने फिर से रिवर्स किया। या आप ये कह लिए चलिए एक्सपायरी का दिन था तो थोड़ा वोलेटाइल सेशन आज फिर देखने को मिला इंडिसेस के अंदर। अब कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र देखते हैं तो मार्केट के मोमेंटम कंटिन्यू है, और जो मोमेंटम के बीच में मार्केट की तेज़ी है वो भी कंटिन्यू रही आज के सत्र के लिए। और आज की तेज़ी में ज़्यादातर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब परफॉर्म कर रहे थे। अच्छे अप मूव निफ्टी बैंक के अंदर आ रहे थे। फाइनेंशियल तेज़ी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और साथ ही साथ जो ज़्यादा बेटर मूव था उसमें पीएसयू, मेटल, एनर्जी यहाँ खरीदारी थी, मिड कैप में खरीदारी थी, बैंकिंग, इंफ्रा, फार्मा, इन सब में तेज़ी थी। एफएमसीजी, आईटी थोड़ी बहुत खरीदारी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। और निफ्टी बैंक 400 अंक रहा, मिड कैप 750 अंक चढ़ा। और बेसिकली इंडेक्स के 50 में से 36 शेयर तेज़ी में रहे। सेंसेक्स 30 में से 21 में खरीदारी रही। और निफ्टी बैंक के 12 में से 9 शेयर जो कि तेज़ी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े, वहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। न्यूज़ फ्लेयर्स तेज थे। आमी ऑर्गेनिक्स जैसी कंपनी में ब्लॉक हुआ, उसका इम्पैक्ट था, वहाँ पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी लोअर लेवल से। और लास्ट तक आते आते न्यूज़ फ्लो भी आ गया। इन्फोसिस में करार आया है, उसका इम्पैक्ट। अदानी ग्रीन में इन्फ्यूज़न की खबर है, जी में एक्सटेंशन की खबर है। ऐसी खबरों के बीच में शेयरों में अलग अलग रिएक्शन आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी, जो कि अलग अलग माध्यम से यानी कि फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम वगैरह पे हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। ओके सर, सिटी हैज़ गिवन टारगेट ऑफ 3190 फॉर टीसीएस, हाउ सीरियस शुड वी टेक सिटी? डिपेंड अनिल सर, अगर आप इसे फॉलो करते हैं, आपको लगता है कि ये ज़्यादा अच्छे टारगेट्स देता है विद टाइम एंड पहले भी सही पड़ा है, तो ज़रूर फॉलो करिए, कोई दो राय नहीं है। और आपको लगता है कि नहीं हमेशा गलत पड़े तो कोई बात नहीं। और बाकी नंबर स्पीक बेटर देन एनीवन, तो आप नंबर्स को फॉलो कर लीजिए। आप बहुत आसानी तरीका बताता हूँ इसका भी। अगर आपको लगता है कि ये टारगेट आएगा कि नहीं आएगा, 3190 रुपये सिटी का टारगेट है। चार्ट खोल के देख लीजिए 3190 कब था लास्ट, या 3200 या 3100 की रेंज कब थी लास्ट। उस समय टीसीएस का प्रॉफिट कितना था, आज टीसीएस का प्रॉफिट कितना है। अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो हाँ आ सकता है। अगर नहीं मैच कर रहे हैं तो जो आज का प्रॉफिट है उसके हिसाब से आप सोच लीजिए क्या प्रॉफिट आना चाहिए, क्या टारगेट आना चाहिए। कोई भी कंपनी का शेयर 100 रुपये से चल के 400 रुपये जाता है और 400 रुपये से टूट के वापस 150 रुपये आता है, से फॉर एग्जाम्पल, तो या 200 रुपये आता है, तो आपके लिए 200 इज़ द न्यू 100, क्योंकि अब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ के 200 के लेवल तक पहुंच चुकी है। सो ईच टाइम ईपीएस भी तो एक्सपैंड कर रही है ना, भाव नीचे आने के साथ साथ। तो आप, इसलिए कहा जाता है कि हर बारी प्रॉफिटेबिलिटी को भी फॉलो अप देखते रहिएगा। तो आई एम नॉट डिनाइंग सिटी की रिपोर्ट या किसी की रिपोर्ट, बट योर कन्विक्शन इज क्रूशल। हो सकता है उनको लास्ट में जागे, हो सकता है उनको ऐसा कुछ दिख रहा हो जो किसी को ना पता हो। सो एनीथिंग इज पॉसिबल, बट आई प्रेफर टू रीड कमेंट्री इंस्टेड ऑफ टारगेट्स। अगर आपको पढ़ना है तो आप सिटी के कमेंट्री पढ़ लीजिए कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, इंस्टेड ऑफ टारगेट्स। तो वो ज़्यादा आपको क्लियर पिक्चर एटलीस्ट समझा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। और आरती इंडस्ट्री 750 शेयर है 550 रुपये के दाम पे। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स 190 शेयर है 60 रुपये के दाम पे। वेदांता 190 शेयर है 260 रुपये के दाम पे। ओरियन ग्रीन पावर 800 शेयर है 23 रुपये के दाम पर। लॉन्ग टर्म इनमें से आप सिर्फ 2 शेयरों को होल्ड कर सकते हैं, बल्कि एक ही शेयर को होल्ड कर सकते हैं, वो है आरती इंडस्ट्री और इवन समटाइम्स वेदांता। बाकी सब मोमेंटम पे है। आपको ग्रीन पावर, ओरियंट ग्रीन ऑलरेडी 12 रुपये का शेयर 23 रुपये आ चुका है। 23 रुपये पे अगर आपने एंटर किया है तो आप ऑलरेडी डबल पे शेयर ले रहे हैं। नंबर अच्छे थे पिछले क्वार्टर के, तभी 13 रुपये चल के 24 रुपये आ चुका है। इस क्वार्टर के नंबर अच्छे नहीं आए तो शायद उसके ऊपर जाए भी ना, नियर टर्म में एटलीस्ट। मोमेंटम है, मोमेंटम कहाँ तक ले जाए क्या जाने। सर्किट गोज अप, सर्किट गोज डाउन होता है, इसलिए ध्यान संभल के कॉल लेना। ये स्नोमैन लॉजिस्टिक में जब भी कभी गिरावट आती है प्रमोटर पार्टिसिपेट करता है। आज भी गिरावट आई थी, सुबह 55-56 रुपये घूम रहा था, पता नहीं प्रमोटर ने पार्टिसिपेट किया या नहीं किया, लेकिन उस लेवल से घूम के वापस 60 रुपये आ गया। सो वो लेवल क्रूशियल लेवल है आपके लिए, वही स्टॉप लॉसेज होंगे अगर आप फॉलो करना चाह रहे हो तो। और तीसरा, वेदांता इज अ गुड डिविडेंड पेइंग स्टोरी, बट डेट का रीपेमेंट इज वेरी क्रूशियल, जो वो कर नहीं रहे।
तो अगर डेट का रीपेमेंट कर दे सिचुएशन थोड़ी बेटर हो जाएगी इनके लिए। एंड लास्टली आरती इंडस्ट्री इज़ बेटरली, मतलब पहले इन सबके कंपैरिजन सबसे बेटर पोजीशन वही है। लॉन्ग टर्म वहाँ भी नहीं बोलूँगा, लेकिन केमिकल साइकिल रिवर्स होती है तो ये चलना चाहिए। बायबैक भी आया ही था, इसमें था ड्रग्स में था, याद नहीं मुझे, लेकिन ये मतलब अपना जो नियर टर्म बॉटम वो बना चुका है। सो आप आरती में बने रहो, वेदांता में बने रहो डिविडेंड के लिए, और बाकी मोमेंटम में प्ले करना है। चारों बेसिकली वैसे तो मोमेंटम स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, कि क्वालिटी ही अलग लेवल होती है, जरा उसको आप एक बार देख लेना। सुमित जी, व्हाट इज योर व्यूज ऑन मार्केट एज हॉलीडेज आर कमिंग? धवन सर देखो, कल मैंने 10 रीज़न बताए थे, ट्वीट किया था, रील भी बनाया था, पब्लिक से सुन भी लिया उसके ऊपर बहुत कुछ, बट आई पर्सनली, इफ यू आस्क मी पर्सनली, दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन, सो आई एम अ परमा बुल। आई ओनली सीज 2 टाइप ऑफ डेज, गुड एंड वेरी गुड। तो मेरे लिए ना बैड टाइम ही गुड होता है। सो कोई भी फॉल इज एन अपॉर्चुनिटी, कोई भी तेजी इज अ थ्रेट, ये मैं मानता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये गलत भी होऊंगा मैं, आई एम रेडी टू बी रॉन्ग, ठीक है। लेकिन बेटर इज कि आपको अच्छे शेयरों की लिस्ट अगर नीचे मिलती है तो आपके लिए मौका है एक्यूमुलेट करने का। आपको बुरे शेयरों की लिस्ट तेजी में मिलती है तो आपके लिए मौका है निकलने का। आपको अच्छे शेयरों की लिस्ट तेजी में मिलती है तो थोड़ा कैपिटल प्रोटेक्ट करने का। ये अब तक की सही गणित मुझे अपनी सीमित जानकारी में दिखती है। बाकी आपके हिसाब से जो आपको सूट कर जाए वो आपके लिए सबसे अच्छा होता है। बाजार में व्यू सीधी सी बात है सर, बाजार एक हद तक चला हुआ है, ओवरहैंग है इसका, और वो बीच बीच में कूल ऑफ होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक तरफा सारा बाजार नीचे आ जाएगा। किसी फाइन डे एक स्टॉक नीचे आएगा, किसी फाइन डे दूसरा स्टॉक नीचे आएगा, और थोड़ा थोड़ा शेड होता रहेगा। इस शेड ऐसे समझिए कि अगर कोई चीज़ 160 रुपये कल थी, वो टूट के कल ही 150 रुपये आ गई, वो 150 रुपये पे से चल के आज 155 156 पहुंच जाएगा, लेकिन 160 नहीं पहुंचेगा। फिर थोड़े दिन बाद वो धीरे धीरे 160 पहुंचेगा, फिर एक शेड मारेगा 145 रुपये का, फिर सरक सरक के ऊपर जाएगा। सो विद टाइम वो अपने आप शेड करता रहेगा एक ही टाइम के अंदर, उस ड्यूरेशन उसकी ईपीएस बढ़ जाएगी और पीई एडजस्ट हो जाएगा। सो ऐसे करके कुछ कुछ काम होता रहेगा मार्केट्स में, लेकिन ओवर हीटेड स्पेस से निकलना ज़रूरी है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा कैपिटल घर लेते चलो, बेस्ट यही रणनीति है। रेस्ट समय बता ही देगा। ओके, यूपीएल वर्सेस आरती एट दिस प्राइस, आई थिंक यूपीएल इज इन फेवर। रिस्की ट्रेडर्स के लिए, सेफ ट्रेडर्स के लिए आरती इज बेटर। आप देख लो, दोनों के अलावा कुछ चाहिए तो पीआई इंडस्ट्री इज बेटर। सर गुड आफ्टरनून, आई हैव 100 शेयर ऑफ एपिग्रल। एपिग्रल मेरे ख्याल से इसका नाम कुछ चेंज हुआ है। मैं कौन सी, मेघमानी ऑर्गेनिक्स का नाम था ये सर, मैं इसका नाम मिस कर रहा हूँ। अगर ये मेघमानी ऑर्गेनिक्स है तो आप बने रहो, और मतलब आई एम वेरी सॉरी, इसका नाम मैंने चेंज होते देखा तो है, लेकिन ये मेघमानी है कि नहीं ये कन्फ्यूजन है मुझे। सो अगर मेघमानी है तो आप बने रहो, मेघमानी ऑर्गेनिक्स है तो। और बाकी कोई और है तो मैं इस पर टिप्पणी बाद में कर पाऊंगा। अभी मैंने जितना जानता हूँ या जितनी याद है उतना ही बता पाऊंगा आपको। अबाउट सीमेंस, चन्ना साहब अगर आपके पास है तो बने रहो। मतलब इसमें एक अच्छी चीज़ है वो डीमर्जर जो लोग कर रहे हैं, अपने कारोबार को 4 यूनिट में बांटना। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कोई सेक्टर अगर रहेगा तो कैपिटल गुड्स ही रहेगा, क्योंकि ये इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स हर चीज़ में इस्तेमाल होनी है, बीट रेलवे, बीट डिफेंस, बीट इंफ्रा, बीट हेवी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, कुछ भी होंगे तो उसमें कैपिटल गुड्स लगेगा ही लगेगा। और मेजरली ज़्यादातर सब जानकार मानते भी कि कंपनियाँ अच्छी हैं। सीमेंस की आज की प्रेजेंस नहीं है, बहुत सालों से इंडिया में काम कर रही है। जर्मन जाइंट, या फिर ये कह लीजिए कि एक अच्छे पेरेंट के साथ इंडिया में ऑपरेट करती है। सो एबर्ट कह रहा हूँ, एबीबी, ये हिताची हो, वो एनर्जी, ये सब कंपनियां अगर आपके पास हैं तो आप आराम से बने रह सकते हो इनमें। कोई ऐसा रिस्क नहीं है ज़्यादा। थोड़ा चले हुए हैं इसलिए एक बार को बस कंसर्न है, लेकिन नीचे मिल जाए तो इजीली आप एंटर कर सकते हो। लार्ज एंड टू ब्रो डोमेस्टिक फ्रंट पर अगर आप इन केस इस स्टोरी को प्ले करना चाह रहे हो तो ये 4-5 कंपनियां तो दे आर गुड फॉर योर पोर्टफोलियो स्टॉक। तो अगर आपके पास है तो आराम से बने रहो। इवन एक वो कंपनी भी है पीस, उसका नाम भूल जा रहा हूँ मैं, वो भी अच्छी कंपनी है। 4,000 रुपये शेयर वो भी आ गया 300 रुपये से भागते भागते, बट दे आर कॉस्टली इनफ, इसलिए इसका नाम मैं स्किप करूँगा। ये 3-4 शेयर भी महंगे हैं, लेकिन दे आर मल्टीनेशनल्स तो उनको प्रीमियम हमेशा मिलता ही है। सो आप एंटर करना चाहो या बने रहना चाहो, बने रहो, कोई ऐसा रिस्क नहीं है इसमें। आई हैव 100 शेयर। अच्छे, इस पर तो बातचीत हो गई, आगे बढ़ते हैं। और माजगांव डॉग 150 शेयर 160 रुपये की बाइंग, सनटेक 100 शेयर 475 रुपये की बाइंग। माजगांव में कैपिटल निकाल चुका हूँ, तो जब कैपिटल निकाल चुके हो तो क्या ही थ्रेट है आपके पास। 10 टाइम 12 टाइम ऊपर है। थोड़ा और रिस्क लेना है तो थोड़ा और 50 शेयर बेच दो। 50 शेयर बेचते बिल्कुल ही रिस्क फ्री हो, प्रॉफिट भी आ गया, कैपिटल भी आ गया,
कुछ और ऐसी चीज़ ढूंढो। अब देखिए अनंत तक तो ये भी नहीं चलेंगे, कहीं ना कहीं तो ये भी थमेंगे, कंसोलिडेशन में जाएंगे, कुछ समय के लिए रुक जाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे। आपको लग रहा है कि आप टॉप पे कहाँ बेच सकते हो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए, तो उसको निकालने का एक ही तरीका है कि कैपिटल निकाल लो, फ्री के शेयर छोड़ दो। वो आपने ऑलरेडी कर दिया तो आप बने रहो, क्या रिस्क है। नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर दो, डिविडेंड तो मिलेगा ही यहाँ पर। और सेम अप्लाइज टू सन टीवी या सनटेक एज वेल, मतलब जो भी कंपनी आपने ले रखी है उन सबके लिए ये चीज़ ईजिली एप्लीकेबल है। बट माझगांव की ऑलरेडी बहुत हीटेड है, बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, डिफेंस ऑर्डर्स अभी भी आ रहे हैं। सो ऑर्डर इन्फ्लोज बेटर है, नंबर्स में भी दिख जाए तो ज़्यादा बेटर है। ऑर्डर मिलने से कंपनी नहीं चलती, ऑर्डर मिलने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने से कंपनी चलती है। सो अब तक तो अच्छा लग रहा है, ऑर्डर मिल रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए तो ज़्यादा बेटर। ऐसा तो BHEL के पास भी 1 लाख करोड़ के ऑर्डर है, लेट्स सी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी में आता है। अब तक नहीं है, बहुत सालों से है, ऐसा नहीं कि अभी अभी नया नया मिला है। BHEL को बहुत सालों से लाख करोड़ के ऑर्डर मिले बैठी है, लेकिन वो एग्जीक्यूशन ही नहीं कर पाती थी। सो अगर एग्जीक्यूशन इंप्रूव हो गया तो ये भाव सपोर्टिव रहेगा, एग्जीक्यूशन इंप्रूव नहीं हुआ तो ये भाव सपोर्टिव नहीं रहेगा। तो ऐसी गणित है, एंड ऑफ द डे प्रॉफिट पे सबको खेलना है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों ही नरसों, उसको मैच करना ही करना है। सो आप देख लो, लेकिन आप क्योंकि प्रॉफिट निकाल चुके हो, क्या मतलब कैपिटल निकाल चुके हो, प्रॉफिट भी थोड़ा सा निकाल लो और बाकी पड़ा रहने दो, कोई रिस्क नहीं है इसमें, रिस्क फ्री तो ऐसे ही आप खड़े ऑलरेडी। टाटा इन्वेस्टमेंट वर्सेस चोला इन्वेस्टमेंट, टाटा इन्वेस्टमेंट अरुण सर, लेकिन नीचे मिल जाए तो, क्योंकि ज़्यादा क्वालिटी एसेट उसके पास है। मतलब वो टाटा इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट आर्म ऑफ टाटा ग्रुप्स, टाटा कैपिटल नहीं है ये ध्यान रखना आप, टाटा इन्वेस्टमेंट है। चोला मंडलम इज इनटू NBFC स्पेस, और वो कोई होल्ड को नहीं है, इसके पास तो स्टेक की वैल्यू है बहुत सारी, तो इसलिए बाजार की टाटा ग्रुप की तेज़ी आती है तो ये भी चलने लग जाता है, तो एक कोई चलता है तो दूसरा इसके पीछे पीछे फॉलोअप करने लग जाता है, जहाँ जहाँ इनका स्टेक होता है। सो टाटा इन्वेस्टमेंट इज़ बेटर, बट चला हुआ है बहुत ज़्यादा, इक्विटी भी छोटी उसकी ज़्यादा है। सो कहीं मिल जाए नीचे तो इट्स गुड बेट। आपको लगता है थोड़ा सा यहाँ लेकर आप वेट कर सकते हो, नीचे मिलता रहा थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हो। टाटा ग्रुप में और कोई अच्छे नाम ढूंढ रहे हो तो टाटा केमिकल, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कंसल्टेंसी TCS एंड टाटा टेक। कल एक बार फिर टाटा टेक आया था अपने इशू प्राइस के नीचे। सो जहाँ इशू प्राइस के नीचे पहली बार टाटा टेक आता है, थोड़ा थोड़ा ऐड करना शुरू किया जा सकता है। तो 1160 रुपये कल भी इसने एक बार हिट किया था, तो कहीं नीचे मिले आप उसका इस्तेमाल करो थोड़ा थोड़ा ऐड करने के लिए। वो ये नहीं करूँगा पूरा वहीं से ही ख़त्म हो जाएगी कंपनी, लेकिन इफ़ यू फाइंड इट अ गुड कंपनी। आप सब लोगों ने टाटा टेक को इतना 74 गुना सब्सक्राइब करवाया था, कुछ सोच के करवाया था ना, अच्छी कंपनी है, मल्टीबैगर बनेगा, टाटा एलेक्सी बन जाएगा। सो वो आज भी सेम अप्लाइज होता है, ऐसा कुछ बदलाव नहीं आ गया, बस सिवाय भाव के। तो कहीं नीचे मिल जाए तो टाटा टेक पे आप आराम से एंटर कर सकते हो। कल आया था इशू प्राइस के नीचे एक बारी, ऐसे ही कोई दिन और देखे, आज भी 1206 था तो 5-6 रुपये ऊपर था, सुबह ही नीचे घूम रहा था, कल परसों में फिर नीचे मिलेगा, देख लेना। HDFC बैंक 78 शेयर 1613, अदानी विल्मर 390, पतंजलि 1470, विप्रो, ONGC। इतनी बड़ी लिस्ट आपने भेज दी, मैं इन सबको पढ़ भी नहीं पाया अशोक जी। एनीवेज मैं भाग रहे हैं भाव, जवाब तो मैं क्या बोलूँ। तो HDFC बैंक के केस में अगर आपके पास है बने रहो, अदानी विल्मर आपके पास है, आप तेज़ी का इस्तेमाल करके निकलने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि यहाँ स्टेक सेल होना है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों होना है। पतंजलि में एक ट्रिगर का वेट कर रहा है चलने का, 1800-2000 रुपये के आसपास वो ट्रिगर डिस्काउंट हो जाएगा, तो आप एक बार को निकल सकते हो। और बाकी सब भाग गए तो मैं अब और नहीं बता पाऊंगा कहाँ गए। फिर से आ गया, पतंजलि हो गया, विप्रो यू कैन होल्ड एंड ONGC इज अ गुड डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक। तो दोनों को आप होल्ड तो कर सकते हो, बट डोंट एक्सपेक्ट वेरी बिग गेन्स आउट ऑफ देम, बिकॉज इनकी इक्विटी बेस बहुत बड़े हैं, बीट विप्रो बीट ONGC, बहुत बड़े बड़े इक्विटी बेस के स्टॉक्स हैं। सो ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, तो आप ONGC को रिप्लेस कर सकते हो कोल इंडिया से आगे चल के, या विप्रो को रिप्लेस कर सकते हो TCS से ईदर, या इन्फोसिस से जो नीचे मिल जाए, या इवन L&T इन्फोटेक माइंट्री से, वो नीचे टाटा इन्वेस्टमेंट से, जो जैसे नीचे मिलते जाए ज़्यादा बेटर है। ओके आगे बढ़ते हैं। इज इट ट्रू दैट विल बी निफ्टी लास्ट कंस्टिट्यूएंट? सर इज इट ट्रू देयर विल बी फियर ऑफ आउटफ्लो बाय फंड्स इन निफ्टी लास्ट कंस्टिट्यूएंट? तो मलिक साहब देखो, पैसा जो डाल रहा है वो पैसा निकालेगा भी, एक लेवल तक आके बाजार सस्ता रहेगा और एक लेवल तक आके बाजार महंगा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अनंत तक चलती रहेगी, मैं फिर बोलूँगा, क्योंकि फेयर वैल्यू भी कोई चीज़ होती है हर चीज़ की। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ चलती चली जाएगी, इंडेक्स लाख हो जाएगा, निफ्टी 50,000 हो जाएगा, 22,000, 23,000, 25,000, वट एवर नंबर यू कॉल इट एज, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर तो उसे थमना ही पड़ेगा। वो फ्लो ही होगा, कभी FI पैसा निकालेगा, कभी DI पैसा निकालेगा, ये फ्लो चलते रहेंगे। 16,000 करोड़ रुपए की SIP आ रही है, कल को मैं कहता हूँ 20,000 करोड़ आए, 25,000 करोड़ आए, एंड वी ग्रोज लाइक दिस। बट एक लेवल पे आके आप कोई चीज़ का दाम तो तय करोगे, 2 रुपये की कीमत को आप 2,000 रुपये में नहीं ले सकते ना।
तो कहीं ऐसा वो वैल्यूएशन महंगी हो जाएंगे, जहाँ वैल्यूएशन महंगी हो जाएंगे तो वहाँ बिकवाली शुरू हो जाएगी, जहाँ बिकवाली खत्म हो जाएगी वो सस्ते हो जाएंगे, वापस एंटर कर जाना। इसका एग्जांपल आज मैं अपनी टीम में एक लड़के को समझा रहा था। आप ऐसे समझो, ओरेकल फाइनेंशियल, मुझे वो याद है इसलिए बता रहा हूँ, एग्जाम्पल से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ओरेकल फाइनेंशियल का डिविडेंड यील्ड लोअर लेवल पर जाने के बाद कहीं बैठता है 7 से 8% के आसपास, और अपर एंड पे जाने के बाद बैठता है कहीं 3 से लेके 4% के आसपास। 8% जैसे ही वो एफडी से महंगा होता है, यानी एफडी से ज़्यादा रिटर्न देने लगता है तुरंत उसको सब लोड कर लेते हैं। और जैसे ही वो 3%, जो कि बेसिक बाजार का इंटरेस्ट रेट होता है, जहाँ 3% से ज़्यादा तो नॉर्मल मार्केट ही कमा के दे देता है, कोई भी स्टॉक कमा के दे देता है, और कैप कोई भी अप्रिसिएशन वाला स्टॉक कमा के दे देता है, वहाँ पब्लिक उससे निकल जाती है। आप हर साल की उसकी ईपीएस को देखो और हर साल की ईपीएस उससे उस साल के हाईज को और लोज को कंपेयर करो, आपको यही दाम दिखेगा, 8% ऊपर यील्ड और 4% नीचे यील्ड। ये इसलिए दिखता है क्योंकि उसकी यील्ड उस साल की ईपीएस को एडजस्ट कर देती है, उस साल के डिविडेंड को एडजस्ट कर देती है। जैसे ही डिविडेंड एडजस्ट होता है 8% के आसपास आते ही बाजार उसको ले लेता है। जैसे ही डिविडेंड एडजस्ट होता है 3% की यील्ड पे, बाजार उसे बेच देता है। उसी रेंज में वो हमेशा घूमता रहता है और वो सालों से उसके नए हाई बनते हैं क्योंकि उसके डिविडेंड इंप्रूव हो रहे हैं। 190 था, 225 हुआ, तो 190 के हिसाब से हाई था 4600, 225 हिसाब से हुआ 5200 या 5100, वट एवर प्राइस। तो ऐसे कर करके उसके यील्ड्स इंप्रूव हो रहे हैं, इसीलिए उसके हाईज भी इंप्रूव हो रहे हैं। यील्ड घट जाएंगे, हाई भी बढ़ने बंद हो जाएंगे। सो मार्केट भी ऐसे ही होता है, जहां आपको फेवरेबल रिटर्न मिलता है आप तुरंत वहां चले जाते हो, और जहां से मिलता है आप उस तरफ को रुख कर जाते हो इंस्टेड ऑफ इक्विटी। तो जहां गोल्ड सस्ता हो जाएगा, इक्विटी को छोड़ के लोग गोल्ड पे चल देंगे। जहां पर बॉन्ड सस्ते हो जाएंगे, इक्विटी से ज्यादा अच्छा रिटर्न देने लग जाएंगे सेफ साइड पर, लोग वहां चले जाएंगे। सो इसीलिए बाजार ऐसे चर्न करेगा और ये इक्विटी का फ्लोज इधर उधर चलता ही रहेगा थ्रू आउट लाइफ, वो चाहे BFI करें या DI करें, लेकिन होता यही है, पिछले 15 सालों से यही चल रहा है। कभी भी पेरेनियल फ्लो हमेशा किसी एसेट क्लास के अंदर नहीं रहता है। सो उसका आप देख लेना, अब निकलता कौन पहले है, वो हु ब्लिंक्स फर्स्ट वाली सिचुएशन है। आप पहले आंख झपकाते हो कि मैं FI की DI, रिटेलर की DI, रिटेलर की FI, वो आप देख लेना। जैसे कल हुआ, पहला लॉट निकाला किसी ने, सब लोग के सब आंखें फेर गए। सो ऐसा कुछ देख लेना प्लीज। ओके, आपको सवाल जरा यूट्यूब के भी ले लेता हूं जानने से पहले। वो सवाल आए हैं। थैंक यू युगल सर, कैन यू शेयर योर व्यूज ऑन महिंद्रा लाइफ स्पेस एंड रेट गेन? महिंद्रा लाइफ स्पेस इज गुड टू गो फॉर मिड, मतलब मोमेंटम, एंड रेट गेन इज अगेन गुड फॉर मोमेंटम। तो अकॉर्डिंगली कॉल लेना इन दोनों के अंदर आप। अदानी एनर्जी 1000 एंड आस्क ऑटो 300 पे होल्ड करिए सर, दोनों के अंदर। अदानी एनर्जी नीचे मिल जाए तो आप फर्दर ऐड भी कर सकते हो, एंड आस्क के केस में भी यही बोलूँगा कि अगर कहीं आपको नीचे मिल जाए तो इट्स अ गुड बेटर बेट टू ऐड फर्दर। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे मुलाकात होगी अब थोड़ी देर बाद 5:30 बजे, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और यूट्यूब और फेसबुक पेज पे आप CNBC आवाज़ के सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार।